आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जम्बल्ड पीस ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको वो जम्बल तरीके से दिए हुए हैं, उसको रीअरेंज करके आपको करेक्ट पोजीशन के अंदर लाने हैं ताकि ये मीनिंगफुल बन जाए। ठीक है, एग्जाम के अंदर आता है और एक कन्फ्यूजन वाला होता है। तो आप पहले ही शीट को जो है अपने आप कर लो। अपने आप करने के बाद में मैं इसके जो है आपको आंसर बताऊंगा। पहले आपको इसको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एग्जैक्ट आंसर है, पहले आप जो है इसके आंसर देख लीजिए कि इसके एग्जैक्ट आंसर क्या होंगे। पहले आप इसके जो है आंसर टिक मार्क कर लीजिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या होंगे। मैं एक बार टिक मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले का आंसर जो है वो सी है। ठीक है, दूसरे का जो आंसर है वो भी सी है। दूसरे का आंसर क्या है, वो भी सी है। तीसरे का जो आंसर है वो डी है। चौथे का आंसर ए और पांचवे का भी आंसर ए। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। अब आंसर पे आ जाइए आप। सही सीक्वेंस होगी, पहला देखिए, एज इज हंटिंग स्किल इंक्रीज। जैसे जैसे उसका हंटिंग स्किल जो है वो इंक्रीज होती गई, सो डिड हिज लव फॉर द हंट। इस प्रकार से उसका लव भी जो है हंट के लिए बढ़ता गया। टिल एट लास्ट इट वॉज एज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पास ए डे विदाउट इट। अब उसके लिए जो है एक दिन पास करना भी जो है मुश्किल हो गया। एज इट इज़ फॉर द ओपियम ईटर टू फोरगो हिज डेली पोर्शन। जैसे कि एक अफीम खाने वाले को जो है एक दिन अपने पोर्शन के बिना रहना मुश्किल होता है, इस प्रकार से हंटिंग स्किल जो है जैसे जैसे उसका बढ़ता गया वो बिना हंट के जो है रह नहीं पाता। तो एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा सी। सेकंड देख लो, सेकंड का सही सीक्वेंस होगा सी। पीपल रीड एंड रिसाइट द रामायणा। लोग जो है पढ़ते हैं और दोहराते हैं रामायणा को विद ग्रेट डिवोशन, बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ। बट दे मोस्टली फेल, लेकिन वो फेल हो जाते हैं टू अप्रिशिएट, इस चीज़ को अप्रिशिएट करने में, डेट दिस ग्रेट एपिक प्लेसेस बिफोर अस, जो ये महाग्रंथ हमारे सामने रखा गया है, विच रेफर्स टू द हाई आइडियल्स ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट, जो हाई आइडियल्स को बताता है ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के। तीसरे का डी है, देर आर पीपल, लोग हैं, हु रीड्स ए बुक, जो बुक किताब को पढ़ते हैं, नॉट बिकॉज दे इंजॉय द बुक, इस कारण से नहीं क्योंकि वो किताब को इंजॉय करते हैं, बट बिकॉज दे वांट, क्योंकि वो चाहते हैं, टू बी एबल टू से, कि वो ये कह सकें डेट दे हैव रेड इट, कि वो इसे पढ़ चुके हैं। चौथे का ए, अशोका वॉज सक्सेसफुल इन हिज मिलिट्री ऑपरेशन। अशोका जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था अपनी मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर। एंड अलोन अमंग कन्क्वेरर्स, और वो जो है अकेला कन्क्वेरर्स था। जो बहुत सारे कन्क्वेरर्स थे जो जिन्होंने जीत हासिल करी थी उनमें से एक था अकेला। ही वॉज सो डिसगस्टेड, लेकिन उसको जो है घृणा हो गई थी बाय द क्रूल्टी एंड हॉरर ऑफ वार, डेट ही रिनाउंस इट। जो क्रूल्टी और हॉरर्स हुए थे वार के अंदर, डेट ही रिनाउंस इट, इसके कारण वो जो है इसको छोड़ देता है क्योंकि उससे घृणा हो गई थी, डिसगस्टेड हो गया था वो। अगला है ए, शी हैड अंडरस्टूड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट चाइल्डहुड, उसने बचपन से ही ये सीखा था, डेट गॉड हैड सेंट हर, कि भगवान ने उसे भेजा है, लाइक ए कर्स टू हर फादर्स हाउस, कि वो एक अभिशाप है अपने पिता के घर में। सो शी विड्रू हरसेल्फ फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, इसलिए वो ऑर्डिनरी पीपल से अलग हो गई, एंड ट्राइड टू लिव अपार्ट, और अकेला रहना शुरू कर दिया। ठीक है, ये इसके एग्जैक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीट को पहले कर लेना, उसके बाद जो है आंसर देख के जो है इसको देखना कि आपके कितने सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।